हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग के लिए एक नया टॉपिक आज लेकर आया हूं मैथ के अंदर। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्या? नंबर सिस्टम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नंबर सिस्टम है क्या और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम को क्या है कि मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मतलब नंबर क्या है, दो तरह का होता है, एक या तो वास्तविक संख्या होती है या दूसरे काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर्स के अंदर जो नंबर्स को डिवाइड किया गया है उसको दो कैटेगरी में रियल नंबर्स के अंदर भी डिवाइड किया गया है। एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग रैशनल नंबर क्या है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, है ना। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और जहां की q इक्वल जीरो के ना हो। मतलब q का वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसका जीरो से कुछ ज्यादा वैल्यू होना ही चाहिए। अब देखिए, रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर को हम लोग मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या? इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स में हम लोग कह सकते हैं -2, -3, -4, या फिर ऐसा है कि 0, 1, 2, 3, 4। ये सब क्या आता है? ये सब आता है आपका इंटीजर्स में। मतलब कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या, होल नंबर में अगर निगेटिव नंबर को ऐड कर दिया जाए तो वो होता है इंटीजर्स। अब होल नंबर क्या होता है भाई? सवाल ये उठता है, होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। आखिर होल नंबर क्या है? तो होल नंबर जीरो से काउंट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो होल नंबर को कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर देने से जो नंबर बनता है वो है होल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या है। तो आइए नेचुरल नंबर से ये स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? तो देखिए, जो हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है, जैसा कि सुनने से ही लग रहा है क्या है? प्राकृत संख्या, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्राकृत प्राकृत संख्या। ठीक है। ये जो स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, है ना। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग का नंबर क्या है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर हम जीरो से ही किसी चीज को काउंट करना शुरू करें तो जीरो का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है पहले, है ना। जीरो का वैल्यू कब होता है? जब वो किसी नंबर के बाद में लगे, किसी नंबर से पहले लगे। सपोज अगर 0, 1 लिख दें, 0, 1, ये तो या तो 1 लिखो या 0, 1 लिखो, बात वही है ना। वैल्यू एक ही आना है। तो अगर किसी नंबर से पहले अगर जीरो लगे, मतलब अगर काउंटिंग में अगर हम लोग जीरो से गिनना स्टार्ट करें तो जीरो से स्टार्ट ही नहीं कर सकते काउंट करना, है ना। तो काउंट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो 1 से। तो ये ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको जो इसमें बस जीरो को ऐड कर देना है। जीरो को ऐड कर देना है किस में? अगर आपको पता हो गया कि नेचुरल नंबर क्या है तो नेचुरल नंबर में क्या करना है आपको? नेचुरल नंबर में आपको ऐड कर देना है सिर्फ जीरो। नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर देना है? जीरो। यानी कि इसमें कहां से स्टार्ट हो जाएगा? जीरो से स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या करना है? आप देखिए, जीरो तक तो हो गया। अब जीरो से पहले क्या आ सकता है ना। आप लोग क्या है कि जीरो से पहले क्या आ सकता है? तो जीरो से पहले आप लोग थोड़ा सोचिए। तो इसके पहले जीरो हम लोग लिख देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये फाइनाइट तक था। तो जीरो से पहले क्या हम लोग -1 लिख सकते हैं? जीरो से पहले क्या आएगा? अगर नंबर लाइंस पे अगर देखें, ऐसे होता है नंबर लाइंस पे ये जीरो हो जाता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो जीरो से पहले क्या आएगा? ये -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो इसके पहले जो भी है ये सब क्या है? तो ये इसके साथ जो होल नंबर है, होल नंबर के साथ किसको ऐड कर दिया गया? इस नंबर को ऐड कर दिया गया। अर्थात ये कहाँ तक? ये भी इधर इनफाइनाइट तक। मतलब निगेटिव नंबर्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? ये
इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, किस चीज का? आपका इंट्रोडक्शन था ये रियल नंबर का। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में और भी नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर आ जाता है आपका ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में को प्राइम वगैरह आता है, तो इसको थोड़ा सा वो आप लोगों ने पहले जूनियर क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ रखी है। तो ऑड नंबर आप लोग जानते हैं, इवन नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर मतलब विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ, है ना। तो ये सब है। चलिए, अब इसको क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसमें जैसे आ गया √3 है, √7 है, √5 है, तो ये सब क्या है, या पाई है। तो ये सब का जो वैल्यू है ये क्या है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये इरेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब इसका की वैल्यू जो है वो क्या है कि एकदम मतलब उसका सिर्फ उसके वैल्यू को हम लोग एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ना, सिर्फ क्या है, इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा भी कोई नंबर हो सकता है, उसका वैल्यू एग्जैक्टली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते। वो हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। अब आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें है क्या आपका कि नंबर सिस्टम के बारे में इसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है। तो क्या है, नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्या है नंबर सिस्टम? तो ये एक मेथड है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, किस पे? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का ये एक सिस्टम है। उसके बाद तो देखिए इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइंस के ऊपर नंबर को। ये क्या होता है, सेंटर में 0, और इसके राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है उस पर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं, और इसके लेफ्ट साइड क्या है, निगेटिव नंबर्स को शो करते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर देखा जाए तो इस पूरे को अगर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ से अगर यहाँ तक का अगर देखें तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, ये इंटीजर्स हो गया, है ना। इधर निगेटिव नंबर है, बीच में 0 है, और इधर पॉजिटिव नंबर है। तो सारे नंबर्स को इसी नंबर लाइंस पे शो किया जाता है, यानी कि रैशनल नंबर्स को भी इस पे शो करते हैं। चलिए, इसके बाद है आपका, के बाद है, चलिए ये नंबर में फिर आता है क्या, कितने तरह का नंबर होता है। तो देखिए पॉजिटिव नंबर होता है, जैसा कि अभी पहले ही हमने आपको बताया, निगेटिव नंबर्स होता है, और क्या होता है, फिर देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप्स, नंबर एंड इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो बताया अभी अभी हम बताया आपको कि नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है, फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शंस क्या हुआ, तो फ्रैक्शन हो गया आपका वही वो p बटा q के फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में वाला उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। रैशनल नंबर भी वही है, ठीक है, p बाई q वाला। ये इरेशनल नंबर जिसको p बाई q के फॉर्म में हम लोग नहीं शो कर सकते। रियल नंबर्स क्या है, तो रियल नंबर जिसका वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली कुछ लिख सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं एग्जैक्टली, वो हो गया रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसका वैल्यू हम लोग क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर सकते, उसको नहीं बता सकते। प्राइम नंबर्स क्या है, विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जैसे इसमें, चलिए आइए अब एक एक करके अब सबको देख लेते हैं। सबका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, शॉर्ट में देखते चलते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स दैट रेंज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना। इसका रेंज कहाँ है, 1 से इंफिनिटी तक। ये 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा, ये एकदम इंफिनिटी तक। और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल N। इसके बाद है होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर्स आर बेसिकली द नेचुरल नंबर्स बट दे ऑल्सो इंक्लूड 0। होल नंबर भी क्या है, होल नंबर भी है बेसिकली क्या है, ये भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ 0 को ऐड कर दिया जाता है, और इसको शो किया जाता है कैपिटल W से। तो आधे इंटीजर्स, इंटीजर्स में कुछ नहीं है। इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस द निगेटिव नंबर्स। क्या है ये कलेक्शन, होल नंबर का और प्लस में निगेटिव नंबर का ये कलेक्शन है, और इसको शो किया जाता है, इसका जो सिंबल है वो Z से। उसके बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आर द नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ A by B। मतलब क्या है कि फ्रैक्शन को हम लोग किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो A by B के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां की क्या है और
पी क्या है, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इसी को हम लोग क्या बता रहे थे वहां पे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और क्यू क्या है, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रैक्शन फ्रॉम दैट इज ए बाई बी। ये भी क्या है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में शो किया जाता है, और क्या ये भी ए बाई बी के फॉर्म में। हेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, यहाँ ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और बी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज क्या है, दे कैन नॉट बी रिटन एज ए बाई बी। ये क्या है, ये कभी भी इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं शो किया जा सकता है, और ये कभी भी इसको ए बाई बी के फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। ये होता है इरेशनल नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर क्या है, तो रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल फॉर्म। मतलब रियल नंबर को क्या है, हम लोग ऐसा नंबर जिसको हम लोग की क्या है, किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेसिमल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नंबर्स इंक्लूड होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ईटीसी। क्या क्या इसमें आ जाएगा रियल नंबर्स में, होल नंबर आ जाएगा, इंटीजर्स आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स दैट आर नॉट रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर होता है जो कि क्या है, कि वो कभी भी रियल नंबर नहीं, जो रियल नंबर नहीं है वो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। दिस नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव नंबर। इसका क्या है कि इसका जो क्या है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे अंडर रूट -1 है ना, तो क्या है ये कि स्क्वायर करने के बाद भी क्या है, ये निगेटिव में रहता है। इसके बाद देखिए ये जैसे अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ये सब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर क्या है, नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर टर्म्ड एज प्राइम नंबर। हम क्या बोले कि प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ये प्राइम नंबर है। all the numbers other than prime numbers are termed as composite number। और जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो गया, वो हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। जीरो इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जीरो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का ये चैप्टर नंबर सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो टॉपिक है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और अगर चीजें समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।